दोस्तों, रात का सन्नाटा, दिल्ली के जहांगीरपुरी की गलियां, घड़ी में रात के 12 बजे हैं और पुलिस को एक शख्स मिलता है 4 गत्ते के डिब्बों पर बैठा हुआ। क्या ये गैरकानूनी शराब की तस्करी थी या किसी मासूम को झूठे केस में फंसाया गया? आइए देखते हैं इस केस में। लोकेशन जहांगीरपुरी, मंगल बाजार रोड, अग्रवाल स्वीट्स के पास, 19 अप्रैल 2017। इस कहानी की शुरुआत होती है रात 12:05 पे, जहां हवलदार विक्रम चौहान, जो इस केस में PW1 थे, अपनी बीट ड्यूटी पर थे। उन्हें सड़क के किनारे पर एक शख्स दिखता है 4 गत्ते के डिब्बों पर बैठा हुआ, जिसका नाम था मयंक शर्मा, जो इस केस में अक्यूज्ड। विक्रम चौहान के अनुसार, मैंने सोचा ये रात के इस वक्त यहाँ क्यों बैठा है। मैंने डिब्बे खोले और अंदर भरी थी शराब की क्वार्टर बोतलें। विक्रम तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं। ASI सोहनलाल, जो इस केस में PW2 अर्थात गवाह नंबर 2 थे, और कांस्टेबल अर्जुन मौके पर पहुंचते हैं। ASI सोहनलाल, जो कि इस केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 थे, के अनुसार हमने चारों डिब्बों की गिनती की। पहले डिब्बे में 48 क्वार्टर बोतलें, दूसरे और तीसरे में 50-50 बोतलें और चौथे में 32 बोतलें, कुल मिलाकर 180 क्वार्टर बोतलें थी। कांस्टेबल अर्जुन, जो कि इसमें PW4 थे, के अनुसार हमने 5-5 बोतलें सैंपल के तौर पर ली, बाकी बोतलों को सील करके मालखाने में जमा किया। दोस्तों, 2017 में दर्ज हुई इस FIR का ट्रायल शुरू होता है 2019 में, जिसमें सेक्शन 33 और सेक्शन 38 दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। सेक्शन 33 कहता है कि बिना लाइसेंस शराब का निर्माण, बिक्री या ट्रांसपोर्टेशन करना अपराध है। इसमें सजा 3 साल तक की और 1 लाख तक का जुर्माना है। सेक्शन 38 में भी यही प्रावधान है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा फोकस है। गवाहों के बयान होते हैं, जिसमें PW1 विक्रम चौहान के अनुसार, मैंने मयंक शर्मा को शराब के साथ पकड़ा, मौके पर किसी पब्लिक को बुलाया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। डिफेंस वकील, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे, ने पूछा, तो फिर आप ये कैसे साबित करेंगे कि ये शराब मयंक की ही थी? कोई पब्लिक गवाह नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ पुलिस की गवाही। तो PW2 जो सोहनलाल थे, उन्होंने कहा कि हमने 4-5 लोगों से कहा था, पर उन्होंने नाम पता दिए बिना मना कर दिया। जज के अनुसार पूरा मामला पुलिस की गवाही पर टिका है, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं। इस केस में जज ने 3 अहम केसों का हवाला दिया। पहला, प्रदीप नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कहा गया कि अगर पुलिस लोकल गवाहों को शामिल नहीं करती तो जांच की निष्पक्षता पर शक पैदा होता है, इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। केस नंबर 2, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया कि जहां अपराध की जगह पर लोग मौजूद हों, वहां पब्लिक गवाह जरूरी है। केस नंबर 3, रामजी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसके अनुसार जब केस प्रॉपर्टी की सील पुलिस के पास ही रहे तो छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन केसों का हवाला देकर जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपनी बात साबित करने में नाकाम रहा। कुल मिला के पुलिस की जो गंभीर खामियां या चूकें थी, वो ये थी, कोई पब्लिक गवाह नहीं। दूसरा, FIR से पहले ही बनाए गए दस्तावेजों पर FIR नंबर लिखा था, अर्थात कोर्ट में ये कहा गया कि FIR बाद में लिखी गई और दस्तावेज पहले बनाए गए, लेकिन उन दस्तावेजों पर FIR नंबर लिखा हुआ था, जिससे ये शक पैदा हुआ कि अगर FIR बाद में लिखी गई है तो उसको का नंबर दस्तावेजों पे पहले कैसे आया। केस प्रॉपर्टी की सील पुलिस के पास ही रही और PW1 की जो ड्यूटी एंट्री थी, वो DD रजिस्टर वो पेश नहीं किया गया, शराब का कब्जा साबित नहीं हो पाया। तो इस केस में जज ने अंतिम फैसला सुनाया कि प्रोसिक्यूशन आरोप साबित नहीं कर सका, पब्लिक गवाह न होना और जांच की कमजोरियां रही और दस्तावेजी खामियों की वजह से मयंक शर्मा को बरी किया गया। दोस्तों, इस केस से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है कि पुलिस की जांच में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। अदालत में सबूत सबसे बड़े होते हैं, सिर्फ पुलिस की गवाही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों से बचे रहें तो हमेशा कानूनी नियमों को जानें और समझें, क्योंकि कानून अंधा नहीं है, केवल सबूत देखता है। धन्यवाद।